प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम अपना जो चौथा पाठ है हिंदी व्याकरण का, ये व्याकरण है, ये हम कर रहे थे। इसमें हमने क्या किया, हमने संज्ञा तो पढ़ा ही, इसके अलावा हमने लिंग और वचन को भी पढ़ा है, क्योंकि ये संज्ञा पर ही आधारित होते हैं। लिंग और जो वचन है यह शब्द के रूप होते हैं, जिससे हमें इनके स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है, या फिर उनके एक या एक से अधिक अनेक होने का पता चलता है। तो ये भी हम संज्ञा के अंतर्गत ही पढ़े। अब आज हमारा जो तीसरा जो है, हम कहेंगे उप विषय, वो कारक। अभी कारक क्या होता है, तो सबसे पहले इसकी शुरुआत हम करते हैं एक वाक्य से। वाक्य से, रवि चित्र बनाए। तो ये वाक्य बड़ा अजीब सा है। रवि चित्र बनाया, ये बात ये जल्दी समझ नहीं आ रहा है, ये इसका कोई अर्थ भी नहीं ज़्यादा निकल रहा है। रवि चित्र बनाया, तो हमने देखा अगर किसी वाक्य से अगर हम चिन्ह निकाल दें, कारक चिन्ह निकालें, तो वाक्य का कोई अर्थ नहीं होता। अगर हम इसको चिन्ह के साथ लिखें, रवि ने चित्र बनाया, तो इससे हमें पता चल जाता है कि चित्र बनाने वाला कौन है, चित्रकार कौन है इसमें, रवि, और चित्र को रवि ने बनाया, ये हमें पता चला। तो ये जो कारक जो चिन्ह है, ये होता क्या है, इसकी परिभाषा से हम शुरुआत करते हैं। तो इसके अलावा तो हम परिभाषा पे ही लिखते हैं कि ये कारक चिन्ह होता क्या है। तो ये संज्ञा या सर्वनाम को कारक परिभाषा है किसकी, कारक की हम लोग लिख रहे हैं। संज्ञा या जैसे हमारा संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा भी हो सकता है या सर्वनाम। हमारे वाक्य में रवि ने चित्र बनाया, तो रवि संज्ञा था, इसके जगह सर्वनाम भी हो सकता है। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप, का वह रूप जिसमें वाक्य, जिसमें वाक्य के अन्य शब्दों के साथ, अन्य शब्दों के, अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध, उसके संबंध का बोध हो, का बोध हो, बोध हो, कारक कहलाता है। कारक कहलाता है। तो एक बार इसका हम जो उदाहरण ले लेते हैं, जो अभी हमने पहले वाक्य लिखा था, रवि ने चित्र बनाया। जैसे वाक्य है, रवि ने
चित्र बनाया, ये हमारा वाक्य है। इसमें कारक चिन्ह क्या है? ने। कारक चिन्ह ने है, क्यों? ये परिभाषा के अनुसार भी हम देखेंगे। कारक क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा या फिर संज्ञा हो सकता है या फिर सर्वनाम हो सकता है। उसका वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध, जैसे इसमें अन्य शब्द क्या है? चित्र। उसका संबंध का वो संबंध दर्शाता है या बोध कराता है, यही कारक कहलाता है। संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के किसी अन्य शब्द के साथ संबंध दर्शाने वाले शब्द को हम कारक कहते हैं। तो इस वाक्य में जो हमने आपको बताया था, रवि ने चित्र बनाया, तो रवि हो गया संज्ञा, चित्र है इस वाक्य का कोई दूसरा संबंध। इन दोनों के बीच का संबंध किसने बताया? कारक चिन्ह ने। तो ये कारक कहलाए। ये संबंध दर्शा रहा है, संज्ञा हो सकता है या सर्वनाम का वाक्य के किसी अन्य शब्द के साथ। तो रवि और चित्र का क्या संबंध है? कि रवि ने चित्र को बनाया है, और ये संबंध दर्शाने वाला ही कारक चिन्ह कहलाता है। तो ये था हमारा उदाहरण। तो ऐसे में कह सकते हैं कि इसमें वाक्य में कारक चिन्ह क्या है? ने। एक कर्ता कारक कहेंगे। इस वाक्य में ने, इस वाक्य में ने कारक चिन्ह है या कारक, ने कारक है। जो शब्द है ने कारक है, और हम इन कारक चिन्ह को कभी परसर्ग भी कह सकते हैं। कारक चिन्ह को हम परसर्ग भी कहते हैं। कारक चिन्ह न करके परसर्ग भी कहा जाता है, तो ये याद रखना है। तो शुरुआत करते हैं हम अपने परिभाषा से, और परिभाषा आप इसे नोट भी करते हैं। तो कारक की परिभाषा लिखिए। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसमें वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध हो, कारक कहलाता है। और उदाहरण अगर हमें देना पड़ेगा तो हम एक वाक्य में इसका उदाहरण देंगे, तब ज़्यादा सही और सटीक होता है। जैसे हमारा एक उदाहरण था, यहाँ पे रवि ने चित्र बनाया, तो यहाँ ने क्या है? कारक है। ने क्या है? कर्ता कारक है, या फिर हम कारक भी कह सकते हैं। कारक का मैंने दूसरा नाम बताया परसर्ग, इसे भी याद रखना है। तो आप नोट कर लीजिए कारक की परिभाषा। इसे हमें अपने नोटबुक में भी लिखना है। तो फिर से मैं एक बार दोहरा देता हूँ, आप भी नोट ही कर रहे होंगे। साथ का साथ नोट करने में ये हमें जल्दी याद होता है। जब भी आप वीडियो देखें उसे साथ का साथ ही नोट करना है। तो कारक संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसमें वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध हो, कारक कहलाता है। उदाहरण है रवि ने चित्र बनाया, तो ने कारक। तो अब हम आगे, ये हो गया हमारी परिभाषा। अब हिंदी में 8 कारक होते हैं, और मैं आपको यही सभी कारक का चिन्ह लिखवाता हूँ आज तालिका बना के। हिंदी में कितने कारक होते हैं? 8 कारक होते हैं। तो आज हम तालिका बनवाते हैं कारक की। तो इसे आपको याद भी रखना होगा। कर्ता कारक जो होता है वो ने होता है, कर्म कारक जो होता है उसे को कहा जाता है। तो सूची बना करके इसे याद किया जाए। तो ये परिभाषा के बाद हम चलते हैं कारक से। कारक के भेद। कारक कारक के भेद। कारक के भेद
पहले मैं यहाँ पे कारक लिखूंगा और फिर यहाँ चिन्ह, इन्हें परसर्ग भी कहा जा सकता है। तो पहला है कर्ता कारक, कर्ता कारक, इनकी संख्या भी हम लोग लिख सकते हैं 1। इसका चिन्ह होता है ने, जैसे अभी हमने उदाहरण में किया था, वो कर्ता कारक का ही उदाहरण था। रवि ने चित्र बनाया, तो ये जो ने है ये कर्ता कारक। दूसरा है कर्म, कर्म कारक लिखेंगे, कर्म कारक ये है को। मोहन ने रवि को पीटा, मोहन ने रवि को पीटा, तो यहाँ को कर्म को प्रधानता दी गई है। को किसके लिए आया गया है, किसको पीटा गया, रवि को, तो ये कर्म कारक है। कर्म के को दिखाने के लिए को का प्रयोग करते हैं। गरीब को दान दो, तो को जो है ये कर्म कारक। हमने एक और बताया था, मोहन ने रवि को पीटा, ये भी कर्म कारक। तीसरा है करण कारक, करण कारक। बच्चे ऐसे ही याद करते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा ऐसे करके याद करते हैं, ये भी एक तरीका है। इसका चिन्ह है से, यहां पे हम कहेंगे के द्वारा, के द्वारा। यहां से का अर्थ है दो है, से का दो अर्थ होता है, एक की मदद से या के द्वारा। जैसे हम बस से दिल्ली गए, हम बस से दिल्ली गए, तो बस से या बस के द्वारा यहाँ पे अर्थ आएगा, तो यहाँ पे करण कारक होगा। एक और से होता है, जैसे कि वो हम कहेंगे वो आपादान के लिए होता है, अलग होने के लिए। जैसे पेड़ से फल गिरता है, तो अलग होना, टूट के अलग होने के लिए भी हम कारक करते कहते हैं उसको, वो आपादान कारक होता है, वो भी हम आपको बाद में बताते हैं। अब चौथा कारक है हमारा करण के बाद संप्रदान, आधा म प में र और दान। संप्रदान कारक, कारक तो हमें लिख ही रहे हैं, कारक। इसका चिन्ह होता है के लिए, के लिए। इसके हम आपको वाक्य भी बनवाएंगे ताकि ये और अच्छी तरह से हो जाए। पिता बच्चों के लिए फल लाए, पिता बच्चों के लिए खिलौने लाए, तो ये क्या है, संप्रदान के लिए, संप्रदान कारक है। अगला है अपादान कारक, इसी की मैं बात कर रहा था, ये भी से है लेकिन इससे एक अलग अर्थ है। अपादान कारक, इसका अर्थ है से अलग होना। इस से का क्या अर्थ है, अलग होना। जैसे मैंने आपको बताया
कि पेड़ से फल गिरता है, टूट करके अलग हो गया, अलग होना। बच्चा छत से गिरा, छत से जमीन पे गिरा, अलग होने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ये क्या है? अपादान कारक। छठा है हमारा संबंध कारक। संबंध दिखाने के लिए, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, संबंध कारक। ये है का, की, के। का, की, ये तीन हैं, का, की और के। संबंध। यह राम का कलम है, यह रवि की गेंद है, हम देश के लिए बने हैं। संबंध दिखाता है, दो वस्तुएं या एक वस्तु एक व्यक्ति का संबंध दिखाता है, तो ये संबंध कारक है का, की, के। सातवां हमारा है अधिकरण। अधिकरण अधिकरण कारक। ये है में और पर। में पर। संदूक में कपड़े हैं, अंदर के लिए। में का मतलब अंदर। मेज पर पुस्तक है, पर भी इसके ऊपर, मेज के ऊपर। तो में अंदर के लिए और पर ऊपर के लिए, ये अधिकरण कारक है। और हमारा अंतिम जो कारक है संबोधन। संबोधन कारक। कारक हर के पीछे लगाएंगे ही। संबोधन कारक इसमें आएगा हे और अरे। हे और अरे। तो हमने अपने हिंदी के 8 जो कारक हैं उनको लिख दिए हैं, और उनके चिन्ह भी हमने आपको बताए हैं, समझाए हैं। तो इसको एक बार आप फिर से देख लें। कारक। कारक की परिभाषा से ही शुरुआत करते हैं। कारक होता क्या है? संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे वाक्य या अन्य शब्दों के साथ उनके संबंध का बोध हो, कारक कहलाता है। हिंदी में एक कारक के 8 भेद हैं। हिंदी में 8 कारक होते हैं, और इनके चिन्ह को परसर्ग भी कहा जाता है। मैंने आपको बताया कि जो चिन्ह है इनको परसर्ग भी कहा जाता है। तो एक एक करके फिर से इसको देख लेते हैं। कर्ता कारक है ने। कर्ता कारक क्या है? ने। सीता ने रोटी बनाई। तो यहाँ पे कर्ता कौन है? सीता। तो कर्ता कारक है ने। ने क्या है? कर्ता कारक। कर्म। मैंने आपको बताया था रवि को गेंद दो, को यहाँ पे कर्म कारक। कर्ण से के द्वारा, यहाँ से के द्वारा। जैसे हम बस से आगरा गए, हम बस से लखनऊ गए, तो के द्वारा बस की पे सवार होके गए। तो कर्ण कारक में से आता है, इसका अर्थ होता है के द्वारा। और जो दूसरा है अपादान का जो से है, इसका है टूट के अलग होना। जैसे पेड़ से फल गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, बच्चा छत से गिर गया, तो से यहाँ पे अलग होने के लिए आया। तो ये से और ये से दोनों में अंतर है। कोई इसको ये अंतर हम कैसे पता चलते हैं कि इस से का अर्थ होता है के द्वारा और इस से का अर्थ है अलग होना। तो कर्ण कारक से होता है। हम रेल से
दिल्ली गए, तो से मतलब किस रेल के द्वारा दिल्ली गए। संप्रदान कारक है के लिए। के लिए हम कहेंगे माँ सीता के लिए गुड़िया लाई, तो के लिए यहाँ पे संप्रदान कारक है। अपादान अलग होने के लिए, मैंने आपको भी बताया था, अपादान जो कारक है इसमें से अलग होने के लिए, टूट के अलग होने के लिए किया जाता है। पेड़ से पत्ते ही गिरते हैं, अलग हो जाता है पेड़ से पत्ता, उसको संबंध कारक का की के। रवि का भाई विनोद है। सीता की बहन लंबी है। घर के सामने बड़ा सा पेड़ है, तो ये संबंध दिखाता है। दो व्यक्ति भी हो सकते हैं, वस्तु भी हो सकती है, या व्यक्ति या वस्तु भी हो सकता है। अधिकरण कारक में में और पर, तो में अलमारी में जब अंदर किसी चीज़ के रखा जाता है, संदूक में, अलमारी में, घर में, तो ये अंदर के लिए। ऊपर के लिए पर आता है। मेज पर, छत पर बंदर बैठा है। मेज पर पुस्तक रखी, तो अधिकरण में अंदर के लिए होता है और पर ऊपर के लिए होता है। संबोधन किसी को बुलाने के लिए, हे भगवान उसकी रक्षा करो। अरे यह घर में सांप कहाँ से आ गया? संबोधन। अरे तुम तो बड़े वीर हो, ये संबोधन करने के लिए आता है। हे और अरे। तो ये था हमारा हिंदी के 8 कारक। और अब हम चलते हैं इसके अभ्यास प्रश्नों पे। अभ्यास प्रश्न शुरू करेंगे आज। ये हैं कारक से संबंधित। ये बहुत आसान था कारक। ये हमारा अंतिम पाठ चौथा का अंतिम हम कहेंगे उपशीर्षक था। इसके फटाफट हम अभ्यास प्रश्न करते हैं, बहुत ही आसान है। अब हमने समझ लिया, अब हमें करने में कोई परेशानी भी नहीं हुई। ये है अभ्यास। पहला प्रश्न हमारा है, कारक के सामने उनके चिन्ह लिखो। अभी हमने पढ़ा ही है और हमें बड़ी आसानी से हम कर भी लेंगे, याद भी है हमें। कारकों के सामने, कारकों के सामने उनके चिन्ह लिखो। उनके चिन्ह लिखो। ये पहला प्रश्न है हमारा। तो शुरू करते हैं। पहले कर्म, पहले कारक लिख लेते हैं। कर्म, अधिकरण। तो इसमें आगे पीछे कर दिए गए हैं, लेकिन अगर हमने याद कर लिया है तो हम इसे आसानी से कर सकते हैं। संप्रदान, अपादान, संबंध, संबंध कारक के लिए संबंध, कर्ता, उसके बाद संबोधन, संबोधन, फिर है करण। ये सारे कारक हैं। अब हम इनके चिन्ह लिखेंगे। आपको पता ही है कर्म कारक का चिन्ह होता है को, ठीक सामने लिखना है। को। अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में और पर, में और पर। संप्रदान का है के लिए,
के लिए, अपादान से, यहाँ पे इसलिए हम कोष्टक में लिख देते हैं अलग होने के लिए, क्योंकि से वाले दो हैं, तो अपादान का है अलग होने के लिए से का प्रयोग करते हैं। अलग होना, इस से का अर्थ है अलग होना। संबंध हमें पता है, का की के, का की के, कर्ता, कर्ता तो ने होता है। संबोधन हे और अरे होता है, हे और अरे। अभी हमने ये किया ही था, इसलिए बड़ी जल्दी जल्दी आपको भी आसान लग रहा होगा। करण कारक, और करण होता है से। ये क्या है? इसका अर्थ होता है के द्वारा। इसका अर्थ अलग होना नहीं है, इसका अर्थ होता है के द्वारा। तो एक बार इसको दोहरा लेते हैं फिर से। हमारा अभ्यास प्रश्न का पहला, कारकों के सामने उनके चिन्ह लिखो। कर्म का चिन्ह है को, अधिकरण में, पर, संप्रदान के लिए, अपादान से, अलग होने के लिए है से, इसीलिए हमने इसके कोष्टक में लिख दिया है कि इसका अर्थ है अलग होना। संबंध का है का की के, कर्ता का ने, संबोधन हे अरे, करण से, एक के द्वारा, इसका अर्थ है, इससे का अर्थ है के द्वारा। अपादान का अर्थ होता है अलग होना। तो ये था हमारा पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न भी बहुत आसान है। रंगीन चिन्हों के स्थान पर उचित चिन्ह का प्रयोग करो और वाक्य को दोबारा लिखो। तो इसमें इसको करते हैं। ये बहुत आसान है। वाक्य को हम दोबारा लिखेंगे और एक तो हमें करके भी दिया गया है, एक हमें करके भी दिखाया गया है। तो पहले इसको समझ लेते हैं। दूसरा जो प्रश्न है, रंगीन शब्द के स्थान पर हमें रंगीन जो चिन्ह दिए हुए हैं, रंगीन चिन्हों के स्थान पर उचित चिन्ह लिखने हैं। उचित किस चिन्ह की बात कर रहे हैं? कारक, एकदम सही कहा आपने। पर्सन, उचित चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य पूरा करें। चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य पूरा करें। तो पहला वाक्य उदाहरण के तौर पे इसे समझ लेते हैं हम। हमारा पहला वाक्य है, गगन कलम को लिखता है। गगन कलम को लिखता है। गगन तो हमें पता चला नाम है किसी बच्चे का। कलम को लिखता है, को रंगीन शब्द है, मतलब ये तो गलत, यहाँ पे कारक चिन्ह लगा हुआ है। तो हमें को के स्थान पर सही कारक चिन्ह लिखना है। एक बार आपने समझ लिया। इसमें जो रंगीन शब्द है वो गलत कारक चिन्ह है, हमें इसको सुधार करके दोबारा लिखना है वाक्य को। तो ये उदाहरण में दे रखा है, गगन कलम को लिखता है, तो हम लिखेंगे गगन कलम से लिखता है। यहाँ से क्या है? के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे से क्या है? के द्वारा। तो इसमें करण कारक हमें लिखना है। तो ये हमें उदाहरण दे के समझाया गया था। तो आज आपका गृह कार्य है, ये प्रश्न हम कल करेंगे। आज का गृह कारक है, गृह कार्य है आपका कि कारक चिन्ह के साथ आपको लिखना है और याद कर लेना है। परिभाषा मैंने लिखवा दी, आप उसको भी याद करेंगे। कल हम इसका अपना अभ्यास प्रश्न का दूसरा प्रश्न कल करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही।